किसी ने सोचा, एक औरत जब बीमार होती है तब वो रुकती क्यों नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि उसके रुक जाने से पूरा घर रुक जाता है। आज सुबह मुझे बुखार था, गला भी खराब था, जिस्म भी कमज़ोर था, लेकिन फिर भी मैं उठी क्योंकि मेरे घर के काम पड़े थे। माँ की जिम्मेदारी जो कि कभी भी नहीं रुकती। तो ये सारे काम इसीलिए करने पड़ते हैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मैं बीमार भी होती हूँ, थकी भी होती हूँ, फिर भी रुकती नहीं, क्योंकि मेरे रुक जाने से घर का सुकून रुक जाता है। आज का व्लॉग दिल से है क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ वो एहसास जो हर औरत महसूस करती है जब वो बीमार होती है, फिर भी पूरे घर के काम वो पूरी ज़िम्मेदारी से निभाती है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे आज सुबह जो है ना मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैं उठी, मैं घर के सारे काम मैनेज किए क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल होती हूँ, मतलब अब अकेले होती हूँ क्योंकि मेरी ना सास है ना कोई नंद है। तो सारे घर के काम ना मुझे अकेले एज एन इंडिविजुअल मैनेज करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उठी, तबीयत ख़राब के बावजूद ही मैंने नाश्ता बनाया और बच्चे जो है ना अभी इस टाइम सो रहे थे। मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था तो उनके लिए मैंने ऑमलेट बनाया जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है ना झटपट बन जाता है, लेकिन तब जब अगर आपकी गैस हो। बस जैसे अभी विंटर स्टार्ट नहीं होता ना तो गैस की प्रॉब्लम्स भी ना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी विंटर इतना आया नहीं है कि गैस जो है ना पहले ही पाइपलाइन में जम चुकी है हमारे लोगों के ज़हनों की तरह। क्योंकि जैसे लोगों के ज़हनों में आप कह लें कि आजकल गंद जमा पड़ा है ना जिसको खींच के कोई निकाल नहीं सकता, इसी तरह पाइपलाइन में गैस भी जो है ना वो जम चुकी है। और उसके बाद आज जैसे ही मैंने नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया ना, फिर मैं आ गई कपड़े वॉश करने क्योंकि कपड़े धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेडशीट्स मेरी कटी हुई थी। लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिन बहनों के पास ऑटो मशीन है ना वो उसकी लाज़मी साफ़ सफाई किया करें, प्रॉपर डीप क्लीनिंग, क्योंकि कभी ऑटो मशीन में कहते हैं ना लोग कपड़े क्लीन नहीं होते। वो इसीलिए होते हैं कि जब ये इसकी इनर पार्ट के अंदर जो पॉकेट्स बनी होती है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद फंस जाता है और हम उसको कभी खोल के देखने की ज़हमत नहीं करते। तो उसको लाज़मी जब भी आप कपड़े धोना लगे ना तो आप एक मर्तबा उसको निकाल के उसके अंदर जितने भी सारे जो थ्रेड्स होते हैं, डस्ट होती है, उसको निकाल दिया करें। और जहाँ पे पानी जो है ऑटो मशीन के अंदर जाता है ना, उस पाइप को भी लाज़मी खोल के देखा करें क्योंकि कभी-कभी ये मशीन में से इतनी अजीब आवाज़ आ रही होती है कि हम डर जाते हैं। वो इस वजह से कि जो उसका ड्रेनेज का ये छोटी-सी जो जाली लगी हुई है ना, जो छोटी-सी जाली होती है उसके ऊपर ना कोई फंगस आके गिर जाती है, जो कि पाइपलाइन इतना क्योंकि बारीक-सी जाली होती है तो वो पानी जो है ना बहुत प्रेशर से आता है क्योंकि डायरेक्ट जो है ना उसका लिंक जो है ना वो मोटर से होता है। तो इस वजह से ना उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा हो जाती है। तो बस उसको लाज़मी क्लीन कर लिया करें, बजाय इसके कि आप किसी से बाहर हेल्प लें, बाज़ार से किसी मैकेनिक को बुलाएँ, किसी भी इलेक्ट्रिशियन कुछ को बुलाएँ, लेकिन आप खुद जो छोटे-छोटे काम ये घर पे कर सकती हैं। और उसके अलावा जो है ना ये साबुन जो है ना कपड़ों वाली वो मैंने पका के रख ली होती है क्योंकि मेरी बेडशीट्स जो होती है ना, जो चादरें, वो अक्सर निखरती नहीं हैं। तो उनके अंदर जो है ना मैं सरफ़ कम और ये वाला साबुन जो है ना इसका लिक्विड ज़्यादा डाल देती हूँ और साथ ही कम्फर्ट क्लीनर। तो मेरी एक छोटी-सी रूटीन है कि जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो जो भी मर्दाना कपड़े होते हैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड के कपड़े, वो मैं सारे सेपरेट कर लेती हूँ। वाइट कपड़े को सेपरेट कर लेती हूँ, जो घर वाले कपड़े होते हैं वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ। अपने कपड़े मैं सेपरेट वॉश करती हूँ और उसके बाद जो है ना इसके बच्चों के कपड़े मैं सेपरेट वॉश करती हूँ। अब यहाँ पे ना कपड़े भी एक ख़ास लेवल पे डालने चाहिए। हमें कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं डालने होते ऑटो मशीन में कि आप उसको फुल भर दें। मतलब हार्डली अगर आपकी 8.5 केजी की मशीन है ना, उसके अंदर जो है ना आप ईज़िली जो है ना 5 सूट जो है ना ईज़िली डाल सकते हैं। अब विंटर होगा ना तो विंटर में 4 ड्रेसेस डलें क्योंकि वो हैवी होते हैं, वूल के होते हैं तो वज़नी हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे जैसे ही मैंने कपड़े मशीन चला दी क्योंकि उसका काम अब खुद ही पानी लेना, खुद ही सारा सिस्टम करना है, तो मैं रूम में आ गई सारे ब्लैंकेट्स वगैरह समेटने के लिए क्योंकि एक औरत जो है ना वो चाहे जितनी भी बीमार हो वो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों से थकती नहीं है। तो यहाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे अभी मैंने देखा कि मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस चले गए, फिर मैंने जो है सारे मतलब कि बाहर की साफ़-सफ़ाई कर दी। रूम में ना क्योंकि अभी चारपाई होती है, मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के कि हम किस तरह से रूम में सिटिंग करके सोते हैं क्योंकि जो एक ही रूम है ना उसके अंदर सारे मतलब कि आप कह लें कि हम लेट जाते हैं। बेड जो है ना उसके अलावा जो है ना अगर कोई चारपाई ऐड करनी पड़े ना रूम में तो हमारा डोर जो है ना वो बंद नहीं होता क्योंकि रूम जो है ना बहुत ही कंजस्टेड होते हैं। तो बस इसी में सारा हमने सेटअप किया होता है। अब यहाँ पे सारा कुछ सेट करके ना तो बस उसके बाद मैं कर्टन्स वगैरह ठीक कर रही थी क्योंकि रात को ना हम कर्टन साइड पे कर देते हैं ताकि वेंटिलेशन जो है ना वो प्रॉपर रहे। फिर उसके बाद जो है ना ये चीज़ें वगैरह सारी मैं सेट कर रही थी। टेबल सेट करना जो है ना मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में होता है कि वैनिटी जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया जाए
और क्योंकि विंटर है ना, विंटर में ना मैं गुलटेक्स की बेडशीट्स लाज़मी बिछाती हूँ, क्योंकि गुलटेक्स की जो बेडशीट्स होती हैं ना, मुझे विंटर में बहुत ही कम्फ़ी लगती हैं और बहुत ही मतलब ये इकट्ठी भी नहीं होती हैं, क्योंकि सारे समर जो है ना कॉटन साटन की बिछा के ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। अब यहाँ पे देखें ना, हमने बाहर पेडेस्टल लगाया होता है और इस तरह से रूम में सीधी हवा जा रही होती है और चारपाई पे मेरी प्यारी सी बेटी सोती है और बाहर मेरा गुड्डा जो है ना वो आके लेट गया। तो बच्चे जो सो रहे थे तो मैंने कहा चलो फ़ायदा उठा लूँ। तो मैं भी झटपट से फिर किचन में आ गई, क्योंकि नाश्ते के सारे बर्तन जो है ना वो समेटने थे, आटा गूँध के रखना था, सारे काम थे। यकीन जाने कि अगर कोई और बाहर वाला देखेगा ना, वो कहेगा तुम करती क्या हो? तुम तो अकेली हो, तुम तो अकेली घर में रहती हो, तुम्हारे तो कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जॉइंट फैमिली में हो तुम्हें पता चले। अरे भाई, जॉइंट फैमिली के मैटर्स और होते हैं। जॉइंट फैमिली में लोग जो है ना वो सारे काम डिवाइड में करते हैं और हमें यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। भई सबकी अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, जो जिस हाल में रहता है, अकेला रहता है या चाहे इंडिपेंडेंट रहता है, जैसे भी रहता है ना, वो खुश रहे। अब यहाँ पे क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया ना, विंटर में अगर मैं अब लेट जाती, मुझे बुखार था, मैं लेट जाती, मुझे रेस्ट करने में मुझे कोई किसी ने नहीं पूछना था कि तुम क्यों लेटी हो? तो उससे क्या होता है कि मुझे मेरे काम जो है ना सारे पड़े रहने थे। लेकिन यहाँ पे अब सारे काम मैंने खुद ही करने हैं। अब यहाँ पे देखें ना, सारे काम मैंने समेट लिए, मैंने सारे कपड़े जो है वो तह लगा के रख दिए। बच्चों की अलमारियाँ जो है ना उनको मैंने डिक्लटर कर दिया, जो कपड़े बच्चों को छोटे हो गए थे वो मैंने सेपरेट कर दिए, जो बच्चों के कपड़े पहनने वाले थे वो मैंने रख दिए, कुछ ब्लेंडेड कपड़े निकाल के रखे। अब ये सारा काम क्या है, एक औरत ने किया। और विंटर में ये सारे काम ना अगर आप झटपट मैनेज कर लेना तो वो तभी मैनेज होते हैं, अदरवाइज़ सारे काम जो है ना वो आपके पेंडिंग रह जाते हैं। अब लास्ट में क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके लिए केक घर पे ही बनाऊँ, क्योंकि बाहर वाला जो केक है ना वो हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही बहुत ही मतलब गंदा सा लगता है। तो बस यहाँ पे व्हिपी व्हिप की जो है ना वो क्रीम भी मैं ले आई थी, तो मैंने क्रीम को अच्छे से व्हिप किया और मज़े का स्पॉन्ज जो है ना वो मैंने रात को ही बना के रख लिया था। मुझे नहीं पता था कि मॉर्निंग में मेरी तबीयत इतनी अपसेट हो जाएगी, तो बस फिर भी मैंने स्पॉन्ज जो है ना वो बना के रख लिया था और माशाल्लाह से 3 लेयरिंग का बहुत ही मज़े का स्पॉन्ज बना था। और उसके बाद जो है ना फिर मैं अपना केक की ना सारी वो सेटिंग कर रही थी। इसमें मैंने दूध के अंदर कॉफ़ी जो है ना मिक्स करके एक लिक्विड सा बना दिया था और 1 चम्मच चीनी डाल के, ताकि अंदर से केक जो है ना वो जूसी रहे। फिर उसके बाद जो है ना व्हिपी व्हिप की क्रीम जो है ना मैंने बीट करके इसमें कोको पाउडर और कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लिया और इसको जो है ना पूरे केक पे अच्छे से लगा रही हूँ। यकीन जाने इतना कोई मज़े का था ना। एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप केक घर पे बनाएं ना, जो कोको पाउडर अगर आप लें बाज़ार से वो खुला मत लें। ये खुले के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आप क्रेव का ना या कोई भी आप अच्छी सी कंपनी का शेफ़ का जो है ना वो कोको पाउडर ले लें, जो कि मतलब कि पैकिंग में होता है। उसमें किसी किस्म की डस्ट और कोई भी मतलब कि रेत वगैरह नहीं होती, वरना आपकी सारी मेहनत जो है ना वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा केक भी जो है ना वो मज़े का रेडी हो गया था, क्योंकि आज जो है ना मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो वो हमने सेलिब्रेट की और मज़े से एंजॉय किया। और साथ ही अपने तबीयत को, अपने गले को भी मैंने खैरबाद कह दिया, क्योंकि पहले ही मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था, ऊपर से मेरे काम भी कुछ अनोखे ही थे। अब यहाँ से देखिए फाइनल लुक है ये केक की, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा था। हम सब बहुत खुश थे और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर हमने शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें खुशियों के दिन जो है ना वो देखना नसीब किए और अपने काम झटपट करने की हिम्मत दी अल्लाह पाक ने। तो मिलते हैं प्यारी बहनों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।